दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पीसीएस 2025 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है उनके लिए एक इंटीग्रेटेड बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जिसका नाम है यशवी। फीस रखी गई है पूरे कोर्स की मात्र 3,399 रुपये। इसमें भी ये जितने भी कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए केवल प्रीलिम्स के लिए भी एक अलग से बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज और गाइडेंस के लिए एक अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये बाइलिंगुअल है जिसका नाम मार्गदर्शन बैच है। प्रथम 3.0 के नाम से भी एक फाउंडेशन कोर्स है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। सर्व सक्षम के नाम से भी एक बैच है, ये बाइलिंगुअल बैच है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, क्वालिफाइड फैकल्टीज, डेली क्लास नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन, डाउट क्लियरिंग सेशन, MCQ PYQ एनालिसिस वगैरह। और यहाँ पर इस बैच की फीस भी नीचे लिखी हुई है। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं। पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से बैच चल रहा है। नीचे यहाँ पर कुछ और भी बैचेस देख सकते हैं आप लोग। आक्रोश के नाम से प्रीलिम्स बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। और इसी तरीके से बीपीएससी के भी बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। 70वीं बीपीएससी मेंस जिसमें सीट में वृद्धि और हो गई है लगभग 500, अभी मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। प्रथम 3.0 के नाम से 71वीं बीपीएससी के लिए भी बैच लॉन्च हो गया हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। सक्षम 3.0 के नाम से जो बैच वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं, जितने भी कोर्स देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के तैयारी कर सकते हैं, ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। सबसे पहले बीपीएससी की ही बात कर लेते हैं। 70वीं बीपीएससी की 501 पद और बढ़े। रिकॉर्ड पदों पर बिहार पीसीएस की भर्ती कंप्लीट होने वाली है, जिसके प्री हो चुका है, जिसको लेकर के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्ति में 501 पदों की और बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले ही पदों की संख्या लगभग 2000 से ज़्यादा थी और अब 501 और पद आ गए। अब कुल मिलाकर के लगभग 2528 पदों पर बिहार पीसीएस की जो भर्ती है वो कंप्लीट होगी। बड़ा मौका सभी विद्यार्थियों के लिए। लिखा आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच करके उन पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभिन्न आयोग एवं संस्थानों को भेजी जा रही है और इसी क्रम में सहकारिता विभाग से प्राप्त रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं था, पर बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही इन पदों को भी भर सकता है। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब कुल 2500 से अधिक पद हो जाएंगे। बीपीएससी ने कुल 1927 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी, बाद में 70 पदों को और शामिल किया गया था। अब इसमें 501 जो पद है वो सहकारिता पदाधिकारी के हैं, वो जुड़ जाएंगे और इसमें अब कुल पद जो हो जाएंगे वो 2528। ये बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के तहत अब तक के सर्वाधिक पद हैं। इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती ना तो उत्तर प्रदेश में आई है और ना ही बिहार में आई है, जितनी बड़ी भर्ती यहाँ पर होने जा रही है। आज के समाचार पत्र में सीट वृद्धि को लेकर के एक और सूचना है। आपको पता होगा, कल मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको जानकारी भी मिल गई होगी। UPSSC से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 2702 पदों की, उसमें पद जोड़ दिए गए हैं। लिखा है कि अब 464 पद बढ़ गए हैं। 3166 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी। कल ही इसकी लास्ट डेट है 22 तारीख। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि देख सकते हैं आप लोग कि जूनियर असिस्टेंट UPSSC में लगातार पद जुड़ जाते हैं, बीपीएससी की भर्ती में जुड़ जाते हैं, एसएससी तो हमेशा जोड़ता है, रेलवे भी जोड़ता है। रेलवे ने कई नोटिस जारी किए हैं अभी। तो आखिरकार जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो आनाकानी क्यों करता है? टीजीटी पीजीटी में जो सीट वृद्धि की बात विद्यार्थी करते हैं और निदेशालय में लगभग 34,500 के आसपास पदों का जो ब्यौरा है वो भेजा गया है। तो इन पदों को पिछली भर्ती में जोड़ा क्यों नहीं जा रहा, जो विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं? और लगभग 4100 पदों पर भर्ती आई है, जो कि बहुत कम है। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक भर्ती है, सभी जिलों से निकल रही है। मैं रोज ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन KGBV की भर्ती के बारे में जानकारी ना दूं, चाहे वो प्रयागराज हो, बरेली हो, संभल हो, और ये यहाँ से गाजीपुर से भी आज आ गई है। तो यहाँ पर ये जो विज्ञप्ति निकली है इसकी लास्ट डेट देख लीजिए, प्रमुख बातें देख लीजिए। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट, 6 फरवरी तक आप लोग
जो इनका प्रारूप है वहाँ पर उसको भर करके अपना जो आवेदन है वो भेज सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से पद हैं। जैसे एक कक्षा 6 से 8 के लिए ये ऊपर दिया हुआ है, 6 से 8 के लिए ये जूनियर की भर्ती है। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ 9 और 12 के पदों का जो विवरण है। तो पहले ऊपर देख लेते किस किस विषय के पद हैं। तो यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका के 37 पदों पर भर्ती होने जा रही है। पदों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है इस जिले से। हिंदी के 8 पद हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अंग्रेजी के 5 पद हैं, गणित के 11 पद हैं, विज्ञान के 8 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 5 पद हैं। और इनको मिलेगा कितना मानदेय, चूंकि ये संविदा की भर्ती होती है 24,200। अंशकालिक शिक्षिका के पद 11 हैं, शारीरिक शिक्षिका के 2 हैं, कला क्राफ्ट के 5 पद हैं, कंप्यूटर के 4 पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका जो होते हैं इनको मिलता है कम, 12,181 रुपये मिलता है। नीचे लेखाकार के 5 पद हैं, मुख्य रसोइये के 4 हैं, सहायक रसोइये के 4 हैं, चौकीदार के 5, चपरासी के 1 है। टोटल 67 जो पद हैं वो 6 to 8 के लिए निकले हुए हैं। और इसमें नीचे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पर ये जनरल, EWS, OBC। और नीचे अब आइए कक्षा 9 और 12 यानी कि TGT और PGT के कितने पद हैं। तो TGT PGT के हैं ये प्रधानाचार्य के ही 2 पद हैं, जिसमें जिनको मिलेगा मानदेय 30,000। और PGT हिंदी के 2 पद हैं, PGT अंग्रेजी के भी 2 पद हैं, PGT गणित के 2 पद हैं, PGT जीव विज्ञान के 2 पद हैं, PGT रसायन विज्ञान के भी 2 पद हैं, PGT भौतिक विज्ञान के 2 पद हैं, PGT कंप्यूटर विज्ञान के भी 2 पद हैं। लैब असिस्टेंट के भी यहाँ पर 6 पद हैं, कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 2 पद हैं, केयर टेकर के 6 पद हैं, चपरासी के 8 पद हैं, चौकीदार के भी 8 पद हैं और सहायक रसोइया के 20 पद हैं। टोटल 66 पद हैं। तो कुल मिलाकर के 133 पदों पर यहाँ से वैकेंसी निकली है। तो जो लोग यहीं के हों या आसपास के हों वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और स्थायी भर्ती नहीं है, ये अस्थायी भर्ती होती है। और यहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि ये बालिकाओं का विद्यालय है। और एक नई नियमावली जारी की गई थी पिछले साल कि जितने भी पुरुष टीचर हैं उनको हटाया जाएगा। पहले पुरुष भी काम करते थे और यहाँ पर केवल बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं, बालिकाएं ही पढ़ेंगी, बालिकाएं ही पढ़ाएंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आवेदन करना है किसी को तो करना क्या होगा, करने के लिए यहाँ पर ये एक वेबसाइट दी है gazipur.nic.in। यहाँ पर जाएंगे और आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा, उसको भर करके भेज दीजिए। एकेडमिक के तहत भर्ती होती है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। जिसके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वगैरह में नंबर ज़्यादा होते हैं उन्हीं का चयन होता है। कल प्रयागराज में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक है और सबकी निगाहें कि आखिरकार क्या घोषणाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक 22 जनवरी को अरैल के त्रिवेणी संकुल में होगी। इसमें 54 मंत्री और 130 व्यापी शामिल होंगे। तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, बेरोजगारों को कोई उम्मीद नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि कुंभ मेला में जो लोग काम कर रहे हैं उसको लेकर के सूचना दी गई है। महाकुंभ 2025 से 12 लाख अस्थायी नौकरियों का सृजन। हाँ, लोगों को काम तो वहाँ पर काफ़ी मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कल कुंभ मेला में मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी किया था जो काफ़ी खुश थे वहाँ की व्यवस्था को लेकर के, लेकिन रोज़गार को लेकर के काफ़ी दुखी थे। उसका वीडियो मैं एक अलग से डालूंगा थोड़ी देर में। LT भर्ती में TR बदलने में फंसेंगे यूपी बोर्ड के कई और कर्मचारी। तो LT ग्रेड जब एकेडमिक के आधार पर होती थी तब हाई स्कूल, इंटर की जो मार्कशीट वगैरह हैं उनमें हेरा फेरी की गई थी, नंबर बढ़वाए गए थे यूपी बोर्ड से। तो कुछ कर्मचारियों की मिली भगत हुई थी, वो सामने आई है जांच में और कुछ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लिखा कुछ के खिलाफ अभी और कार्रवाई की जाएगी। 2012 की LT ग्रेड भर्ती में प्रयागराज मंडल में 22 अभ्यर्थियों के चयन के लिए यूपी बोर्ड के टेबुलेशन चार्ट TR के पन्ने बदलने के गंभीर आरोप में 5 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी कई और फंसेंगे। TR का पन्ना व संबंधित अभ्यर्थी के स्कूल से भी रिकॉर्ड गायब होने का मामला सामने आने के बाद भी FIR दर्ज न करना तत्कालीन अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। वर्ष 2012 में राजकीय हाई स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक तथा 7 सहायक अध्यापकों का पद सृजन हुआ था और उस मेरिट आधार पर जो भर्ती वो मंडल स्तर पर होती थी। अगली जो सूचना है वो है UP PSC और UP SSSC की। लिखा है अफसरों की लापरवाही से फंसी 30,000 भर्तियाँ। और राज्य सरकार के निर्देशों पर विभागों की लापरवाही भारी पड़ रही है और इसके चलते तय समय के अंदर सरकारी विभागों के पद नहीं भरे जा रहे। कैसे नहीं भरे जा रहे हैं? एक कुंभ मेला का आयोजन हो जा रहा है, सारे काम, सड़क निर्माण, ध्वस्तीकरण, सब चीज़ें हो जा रही हैं और यहाँ पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में नहीं। सरकार अगर चाहे, योगी जी अगर चाहें तो एक दिन में सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। अगर वो बोल देंगे 24 घंटे के अंदर अधियाचन को सही करके भेज भी दीजिए और विज्ञापन भी निकाल दीजिए, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी।
नीचे यहाँ पर लिखा है कि कारण है कि विभागों द्वारा आधे अधूरे प्रस्ताव भेजा जाना। लोक सेवा आयोग ने ऐसे 28 और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 131 प्रस्ताव वापस कर दिए हैं, जिससे 30,000 से अधिक पदों की जो भर्तियां हैं वो फंस गई हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि आयोगों और बोर्डों को भर्ती का प्रस्ताव ई अधियाचन से भेजा जाए। प्रस्ताव भेजते समय सभी जरूरी जानकारियां उसमें दी जाए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, अपना बिल्कुल नैतिक कर्तव्य समझे। सुबह सुबह वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए। नीचे लिखा कि जिससे भर्तियों को लेकर के कोई पेच न फंसे, इसके बाद भी विभाग आधे अधूरे प्रस्ताव आयोगों को भेज रहे हैं। नीचे लिखा है लापरवाही के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान देने का निर्देश है कि उसमें सभी जानकारियां दी जाएंगी। मसलन किस वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित हैं, भर्ती की योग्यता क्या है, भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है, विभागों में ये पद कितने समय से रिक्त हैं, इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के लिए यूपी वाले ही पात्र होंगे या गैर राज्यों के निवासी भी शामिल किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आगे लिखा है कि आयोग से पूछ कर खामियां दूर करने के निर्देश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा विभागों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि रिक्त पदों को भरना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में ही, इसके लिए ई अधियाचन भेजने की व्यवस्था की गई है। विभागों द्वारा भेजे जाने वाले अधिकतर प्रस्तावों में कमियां हैं, जिसके चलते भर्तियों के लिए विज्ञापन आयोग नहीं निकाल रहा। इसलिए आयोग के अधिकारियों से संपर्क करके इन खामियों को दूर किया जाए, जिससे भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके और इसके साथ ही भविष्य में भेजे जाने वाले प्रस्तावों के लिए आयोग से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार किया जाए। तो बस यही चलता रहेगा, एक दूसरे को पत्र भेजेंगे, निर्देश भेजेंगे और यही सब खेल होता रहेगा। योगी सरकार जो है छात्रों को हल्के में ले रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को हल्के में ले रही है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा भारी पड़ेगा इस सरकार पर। और निश्चित तौर पर अभी लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ था, हारी थी बीजेपी उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से भी हारी थी, इलाहाबाद से भी वो लोकसभा की सीट हार गई थी। और आगे आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये जो सिस्टम है भर्तियों का, इसको दुरुस्त नहीं किया तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कैसे बिहार में 2,500 पदों का जो है भर्ती पूरी हो रही है और यहाँ पर इतने कम पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया। शिक्षा सेवा चयन आयोग का कुछ अता पता नहीं है। यूपी SSSC में हजारों भर्तियां फांसी पड़ी हुई हैं। अंतिम सूचना है, रिचार्ज न कराने पर भी 90 दिनों तक चलता रहेगा सिम कार्ड। ट्राई ने वैधता को लेकर के जारी किए नियम, लिखा एक से अधिक सिम कार्ड रखने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। अब रिचार्ज न कराने पर भी सिम 90 दिनों तक चलता रहेगा। सिम कार्ड की वैधता को लेकर के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियम ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। किस कंपनी में क्या क्या होगा उसके बारे में लिखा है। जियो सिम कार्ड बिना रिचार्ज 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा और इस दौरान इनकमिंग कॉल की सुविधा अंतिम रिचार्ज प्लान के आधार पर 1 माह, 1 हफ्ते या कुछ दिन के लिए हो सकती है। एयरटेल सिम कार्ड बिना रिचार्ज के 90 दिनों से अधिक समय तक सक्रिय रहेगा। इसी तरीके से सबके बारे में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर BSNL के बारे में लिखा है कि BSNL का सिम कार्ड बिना किसी रिचार्ज के 180 दिनों तक सक्रिय रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।